दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी लगे पड़े कि उनकी मांगों को पूरा कर दें। सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही। बार बार मांग हो रही है ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली कर दो। बार बार मांग हो रही है वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर कर दो। बार बार मांग हो रही है कि 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसा सरकार जल्दी उनको रिलीज कर दे, जो उनका जायज हक है 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार। लेकिन सरकार इन मुद्दों के ऊपर अभी तक विचार नहीं कर पाई है और इसके ऊपर अभी तक कोई पॉजिटिव निर्देश जारी नहीं हो पाए हैं। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक चिट्ठी जरूर दी है जिसमें कि लगभग 4-5 पेज भर दिए गए हैं कि अधिकारियों को कोर्ट में असाधारण स्थिति में ही पेश किया जाए। असाधारण स्थिति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और क्या अब सरकार तय करेगी असाधारण स्थिति कैसी होती है या फिर कोर्ट फैसला करेगा कि असाधारण स्थिति कैसी होती है। सरकार कहती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक माध्यम बनाया जाए अधिकारियों से बात करने के लिए। क्या यह कोर्ट की ताकत को कम करने की चिट्ठी नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि कोर्ट जो है पर्सनल अपीयरेंस जो करवाती है अधिकारियों को जिम्मेदारी के ऊपर, उनकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश थी कि रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर उनका जो फिटमेंट फैक्टर था पे फिक्स किया गया था वो 2.81 किया गया था, क्योंकि उनकी रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है और कर्मचारियों की रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कम है, इसलिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 किया गया था। अब ये चिट्ठी आ रही है जिसमें लिखा गया है कि अधिकारियों को केवल असाधारण स्थिति में ही कोर्ट समन करे, उनका पर्सनल अपीयरेंस करे। क्यों भाई, ये स्थिति असाधारण कैसे होगी? ये तो कोर्ट ही तय करेगी। सरकार कब से तय करने लगी? कोर्ट में जब मामला चल रहा है तो जज साहब अधिकारी को पेश होने के लिए समय भी देते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि जज साहब कहते होंगे कि अभी बुलाओ इस अधिकारी को, अभी पूरे केस की सुनवाई होगी और अभी फैसला होगा। 2 महीने, 3 महीने, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, इतना वक्त तो दिया जाता है। दोस्तों ये मामला क्यों आया? मणिपुर की हिंसा के ऊपर जब वहां का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया, वहां की जो संवैधानिक मशीनरी थी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, तो वहां के डीजीपी साहब को तलब किया गया और उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए। डीजीपी साहब आए और जो भी पूछताछ हुई होगी सुनवाई में वो हुई। उसके बाद सरकार ने ये 4-5 पेज की चिट्ठी लिखी जिसमें अधिकारी को कैसे बुलाना है, कब बुलाना है, इसके ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दी है। अब आप समझिए, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी एक प्रावधान दिया है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात कीजिए। अब आप समझिए, क्या ये जो चिट्ठी है ये भ्रष्टाचार को नहीं बढ़ाएगी? सीएजी ने अभी 7 घोटालों का पर्दाफाश किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में जो भी काम हुए, जो प्रोजेक्ट हुए हैं, उनमें 7 घोटाले निकले हैं और भारी भारी घोटाले हैं। ये सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में निकला है। तो ऐसे में जो घोटालों के ऊपर जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? यहां पर रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर तो आप दे देते हो रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये जितनी कोर्ट हैं, जब अधिकारियों को पेश होने के लिए कहती हैं तो यहां पर रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कहां चली जाती है? किसको तलब किया जाएगा? क्या मंत्री जी खुद कोर्ट आएंगे? ये उस चिट्ठी में बताना चाहिए था। किसी मामले की सुनवाई अगर कोर्ट कर रहा है तो कोर्ट पूरी तरह से यह ध्यान देता है कि कब किन परिस्थितियों में किसको बुलाना है, किससे पूछना है। ऐसे में कोर्ट के ऊपर यह दबाव बनाना कि सरकार जो रिकमेंडेशन दे उस आधार पर अधिकारियों को बुलाया जाए, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात की जाए, असाधारण स्थितियां तय की जाए तभी उसको बुलाया जाए, तो इसकी परिभाषा भी उनको देनी चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि अधिकारियों के बदले क्या मंत्री पेश होंगे, क्या सांसद पेश होंगे या कोई प्रतिनिधि पेश होगा, कौन पेश होगा। यह भ्रष्टाचार को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना और जितने भी गुना आप बोल लो उतने गुना तेजी से बढ़ाने का एक ना एक माध्यम बनने वाला है। अधिकारी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा तो फिर किसको जिम्मेवार ठहराया जाएगा? ये जो घोटाले हो रहे हैं, इन घोटालों में अधिकारी शामिल होगा कि नहीं होगा? बिना अधिकारी के साइन के ये काम तो नहीं हो रहे होंगे। तो फिर सरकार क्यों ये बोल रही है? मणिपुर के डीजीपी को तलब करने के बाद ही क्यों बोल रही है? इससे पहले सरकार कहां गई थी? चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आने से पहले घोटालों की पोल सीएजी ने खोली है और ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट में आई है कि अधिकारियों को असाधारण स्थिति में ही पेश होने के लिए कोर्ट आदेश दे। कोर्ट के काम को सरकार कैसे तय कर सकती है? कोर्ट का जो संवैधानिक अधिकार है उसके ऊपर सरकार कैसे टिप्पणी कर सकती है? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा? जितने भी केस चल रहे हैं इसमें कोई ना कोई अधिकारी तो जिम्मेवार होगा और उस अधिकारी को कोर्ट बुलाएगा, तभी तो जिम्मेवारी तय की जाएगी और परिस्थितियों का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ऐसे में सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम तो नहीं कर रही, यह तय करना आपका काम है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।